हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते सुंदर महीने के लिए पिता परमेश्वर। आज जो वचन बोया जाएगा, इस मंथ का जो वचन बोया जाएगा पिता प्रभु जी, ये भाई बहन सुने और इनके हृदय में उतरने पाए। आज इनके जीवन में उद्धार आ जाए, बंधन टूट जाए, मारी की बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधन, चिंता के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वचन की सभा में। और जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस मंथ आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। ये नया मंथ आपके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोल कर देने जा रहा है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं ये वचन मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर उनके बंधन को तोड़ कर देने जा रहा है और आपको ऊंचे चट्टान पर खड़ा करने जा रहा है। जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं मेरे प्रियो, वह ज्योतों का परमेश्वर है, वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। विश्वास कीजिए, जितने लोग इस मंथ प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से वादा कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोल दिया है, उनके बंधन को तोड़ दिया है, उनके बंद रास्ते को खोल कर दे दिया है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए कि ये वचन, ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं यिर्मयाह दूसरे अध्याय के उसके जब हम 20 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है, बहुत समय पहले मैंने तेरे जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए हैं। आपके जुआ तोड़ दिया गया है, आपके बंधन खोल दिया गया है। क्या आप बंधनों में बंधे? ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि मैं बंधनों में बंधा हूं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ दिया है और आपको हर एक बंधनों से आजाद कर दिया है। आपको समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद कर दिया है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, हमारे बंधन टूट चुके हैं और इस मंथ आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने जा रहा है। आप सोच रहे हैं ये काम इतने दिन से नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर इस मंथ वो काम को आपके जीवन में सफल करके देने जा रहा है। आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है और आपके बंद रास्ते को खोल कर देने जा रहा है। क्या आप बीमार पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं? तो यीशु कहता है, चिंता ना कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे दुख तकलीफ बीमारियों को लेने के लिए तैयार हूँ। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए अपने जीवितों के खुदा के परमेश्वर के ऊपर। यशायाह 53 के जब हम उसके पहले वचन से देखेंगे तो यहाँ पास यशायाह 53 के जब हम उसके 3 वचन से देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमसे कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग उससे उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे और तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे प्रियो, क्या आप को भी लोग देखकर मुंह फेर लेते हैं? क्या आपको भी तुच्छ जानते हैं? हालेलुया। क्या आपको लोग अहमियत नहीं देते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं? तो परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। अगर आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपके साथ है। हर एक बेइज्जती का बदला परमेश्वर वो अपने आप लेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। केवल आप प्रार्थना करने वाले हो जाइए। निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। क्या कर लिया? हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को वह अपने ऊपर उठा लिया। तो अगर आप दुखों में पड़े हैं, रोगों में पड़े हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यहाँ कहता है, देखिए यशायाह 53 के उसके 4 वचन, निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया। बीमारियों से हताश और निराश हो चुके हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन।
यीशु मसीह हमारे रोगों को सह लिया है, वह हमारे दुखों को उठा लिया है। अगर आप दुखों में पड़े हैं, अगर आप चिंताओं में पड़े हैं, अगर आप समस्याओं में पड़े हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके दुख को लेने के लिए तैयार है। केवल आप विश्वास करने वाले हो जाइए। ओ जीतों का परमेश्वर आरिशाय कर्म करने के लिए हमारे जीवन में, हमारे घरों में वह तैयार है। आप दुखों में पड़े हैं, इस मंथ आपके दुखों का लास्ट मंथ है। इस मंथ आप दुखों से आजाद होने जा रहे हैं। और दुख चाहे समस्याएं चाहे पहाड़ जैसे क्यों ना हो, पहाड़ के ऊपर विराजमान स्वर्ग में परमेश्वर आपके दुख तकलीफ समस्याओं कष्ट परेशानियों को और देख रहा है, वह स्वर्ग से निहार रहा है। इस मंथ आपके दुख दूर होने जा रहे हैं। और जो शोक वाली बातें आपके अंदर बैठी है, और शोक वाली बातें इस मंथ आपके हृदय से, आपके मनों से, आपके घरों से निकलने जा रही है। और यीशु मसीह आपके दुख को आनंद में बदलने जा रहा है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को देखे हैं, खुदावन आप उनके दुख को दूर कर दिया, बीमारियों से छंगाई प्रदान कर दिया। इस मंथ हम धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। कहता है निश्चित उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके अपराधों के कारण घायल किया गया मेरे पियो? वह हमारे पापों के खातिर, हमारे अपराधों के खातिर वह घायल किया गया। और जो व्यक्ति सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगता है, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, निश्चित तौर पर परमेश्वर उसे माफ करता है और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। मेरे पियो, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह हमें अपने लहू से मोल लेकर हमें अपने पापों से मुक्त कर अपने राज में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। और इस मंथ आपको परमेश्वर के करीब आना है, अपने पापों से फिरकर, अपने गुनाहों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों के अनुसार आपको चलना है। वो आपको आजाद करेगा बीमारियों से, संकटों से, समस्याओं से, दुखों से, कलेशों से। वो आपको छुटकारा प्रदान करेगा जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास से आएंगे। हालेलुया। हम किसी लायक नहीं थे, हम नरक के जाने के रास्ते में हम खड़े थे, लेकिन यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खोल दिया। उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। और इस मंथ आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है। जितने लोग सच्चे मन सच्चे दिल से अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगकर उसके पास आकर उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देने जा रहा है, उनके रुकावटों को दूर करने जा रहा है, उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, यानी कि उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे और आपके जीवन में एक शांति आ चुका है। वो शांति हमें कब मिलेगा? क्या आपके जीवन में अशांति फैली है? आपके घरों में अशांति फैली है? आपके घरों में लड़ाई झगड़े की आत्माएं फैली है? आपका जीवन शांत नहीं है, आपके घरों में अशांति है, लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके घरों में शांति देगा, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। शैतान आपके घरों में, आपके मन में, आपके विचार में, आपके जीवन में आकर कार्य करेगा और भिन्न भिन्न प्रकार के बातों को लेकर आपके जीवन में अशांति फैलाएगा मेरे प्रियो। लेकिन हमें विश्वास में मजबूत होकर हमें आगे बढ़ते रहना है, विश्वास की ढाल लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है, और हमें वही जय दिलाने वाला परमेश्वर है। हम और आप मौका खो सकते हैं, लेकिन शैतान देखते रहता है कि कब ये गलती करे और कब इनको लपक कर इनको फाड़ डाले, इनको और खा जाए। शैतान कभी भी मौका नहीं छोड़ता है। जैसे ही आपने
मौका दिया उस मौका को वह लपक लेगा। हालेलुया। और आपके जीवन में, आपके घरों में वह अशांति फैला देगा। लेकिन इस मंथ अगर आपका जीवन अशांति से फैला है, आपके घरों में अशांति फैली हुई है, आपके मन में दुख कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे निकट आ, मैं तेरे दुख को दूर कर दूंगा। मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इस मंथ आपको परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के वचनों के करीब आना है, उसके वचन के पास आकर उससे प्रार्थना करना है। वो हर एक जीवों को तोड़ दिया है, हर एक बंधनों को खोल दिया है। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, ये वचन को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहा है, वरन बहुतायत से आश्चर्य क्रम करने जा रहा है। आपके जीवों को तोड़ चुका है, आपके बंधनों को तोड़ दिया है, आपके पापों को, आपके दुखों को, आपके रोगों को वह अपने ऊपर ले लिया है। अब आप क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए करे? वो पहले से सब कुछ आपके लिए तैयार कर दिया है। केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। इस मंथ सितंबर महीने में आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, उसके वचन के अनुसार चलकर जीवन जीना है, उसके पास आना है, उसके निकट आना है। क्योंकि दुख, तकलीफ, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां, रोगों को, बीमारियों को वो अपने ऊपर ले लिया। उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ गई है। अगर आपका जीवन अशांति से भरा हुआ है, यीशु से प्रार्थना कीजिए और आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में वह शांति देगा, शांति देगा, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है मेरे पियो। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, देखिए क्या कहता है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। मैं कहा था मेरे पियो, हम किसी लायक नहीं थे, हम भटक चुके थे, हम केवल नरक जाने के रास्ते में हम खड़े थे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में हर एक अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किसके ऊपर लाद दिया मेरे पियो? हमारे अधर्म का बोझ, हमारे पापों का बोझ, हमारे गलतियों का, अपराधों का बोझ वह यीशु मसीह के ऊपर वह लाद दिया। हालेलुया। और कहता है 7 वचन, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय अपनी भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहते हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वह अपना मुंह ना खोला। वह निर्दोष था। क्या था? वह निर्दोष था। वह सताया गया, वह सताया गया, वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, इस दुनिया के लिए, इस सृष्टि के लिए, हर एक मनुष्य जनों के लिए वह सहता रहा। हमारे दुखों को वह अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराधों को वह अपने ऊपर ले लिया। उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ गई है। अगर आपके जीवन में शांति है, आप आशीषों को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये आपके काबिलियत नहीं, आपके बल बुद्धि के बल पर नहीं, बल्कि मेरे यीशु के बल द्वारा ये सब आशीषें आपको मिली है। आपके जीवन में शांति आई है तो उसके ताड़ना सहने के द्वारा आपके जीवन में शांति आ गई। आप भले चंगे पाए जा रहे हैं तो यीशु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर वह ले लिया है। आज 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 आप प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आप भले चंगे पाए जा रहे हैं, आपके पास आशीषें पाई जा रही है, तो यीशु के द्वारा ये आशीषें आपके पास आई है, क्योंकि उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आई है। अगर आप चंगे हैं तो उसके कोड़े खाने से आप चंगाए, आज आप चंगे पाए जा रहे, भले चंगे पाए जा रहे। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और जो बीमार पड़े हैं, यीशु के चरणों के पास आइए। इस मंथ आपको चंगाई मिलने जा रही है, छुटकारा मिलने जा रही है। आपके जीवों को तोड़ दिया, आपके बंधनों को तोड़ दिया, आपके समस्याओं से आज मंथ परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, आपके बंद रास्ते को खोल कर देने जा रहा है। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, उन समस्याओं को निकालने जा रहा है। जो काम पिछले मंथ सफल नहीं हुआ, जो काम रुका हुआ है, इस मंथ आपको वह सफलता देने जा रहा है इन वचनों के द्वारा। अत्याचार करके और दोषी कहलाकर उसे ले गए, उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। फिर मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। एक वचन,
वह तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ और वह दुखी पुरुष था। निश्चय उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी उसने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। हम प्रभु को धन्यवाद दे सुंदर वचन के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये तेरे सुंदर वचन के लिए कि ये वचन पिता इस मंथ आपने हमें दिया पिता, कि ये भाई बहन तेरे फाटकों के पास आकर पिता अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सके, अपने गुनाहों की क्षमा प्राप्त कर सके पिता, और ये आशीषों से भरपूर हो जाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं नए मंथ के लिए, ये नया महीना के लिए पिता, कि आपने हमारे जीवन में एक सुनहरा दिन दिया, सुनहरा मंथ दिया। पिछले मंथ हमें अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा, हर एक दुर्घटनाओं, बीमारी, महामारियों से बचाए रखा, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ सके और स्तुति आराधना कर सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये जितने भाई बहन लोग वचन सुने हैं, देखे हैं पिता, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना फलवंत होने पाए। यह वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। जिनका घर में पिता अशांति, लड़ाई झगड़े की आत्माएं, शैतान की बातें कार्य कर रही है, उन बातों को पिता हम यीशु के नाम में झड़काते हैं और उस पर हम जय की घोषणा करते हैं। हर एक दुख वाली बातें इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक अलग करने वाली आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए, शैतान के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े हैं प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं, मुंह से अंगीकार कीजिए मेरे पियो। यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका है, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ। रीबा सीख खराबा, जितने लोग विश्वास के साथ यीशु के पास आए हैं, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में अतिशय कर्म कर रहा है, उनके बंधन को तोड़ रहा है, उनके बंद रास्ते को खोल रहा है। ओ रबा सिख रबा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी क्षण प्रवाहित हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते। जितने भाई बहन लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट, दान, दशमांश डाले हैं पिता, इन सबों को हम ब्लेसिंग करते हैं। ये जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना आप इनको प्रतिफल देने जा रहे हैं। आप इनके बंधन को तोड़ने जा रहे हैं और बंद रास्ते को खोल कर देने जा रहे हैं। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। घर में जो समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, बंधन है, वो तेरे नाम से टूटने पाए। जितना बीज बोए हैं पिता, उसका 100 गुना आप इनको ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। ओ रबा सीखा, जितना बीज बोए हैं उसके 100 गुना ये काटने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। इनकी सैलरी, बिजनेस, शॉप में हम बरकत छोड़ते हैं, हम आशीष छोड़ते हैं। ये जो कमाते हैं इनमें फलवंत होने पाए। फालतू खर्चे, बीमारी की आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम ब्लेसिंग करते हैं। यह आशीषित हो जाए तेरे नाम से। आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जो पैसे बचते हैं उस पैसे को आशीष करते हैं। इनके सैलरी, बिजनेस, शॉप में हम बरकत छोड़ते हैं, हम आशीष छोड़ते हैं। महल में चलाने में सहायता कर। हर एक फालतू खर्चे, मारी की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। महीने भर अपनी पंखों की आड़ में इनको छुपाए रख। महीने भर जहां भी जाते पिता, इनकी सहायता कर, आने जाने में इनकी सहायता प्रदान कीजिए। यही हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु का पिताजी। आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन, हालेलुया, प्रेज द गॉड। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ अपने घरों में, अपने जीवन में इस प्रार्थना को देखें कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। कह रहा हूँ, जैसा आपका विश्वास है, परमेश्वर वैसे आश्चर्य कर्म आपके घरों में, आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।